इसराइल ने कब्जा कर रखी है, वापस करे। देखिए मेरा कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है और आप इसके भागीदार बनते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको देता हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इत्मीनान से बात करें। लेट्स टॉक अबाउट वाजपेयी। डिड वाजपेयी सपोर्टेड टेररिज्म? ओके, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने भी कवर करा एज अ जर्नलिस्ट, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवाद का सपोर्ट करा कभी? हमास का सपोर्ट करना, हमास का सपोर्ट करना, तो नेहरू, आतंकवाद का सपोर्ट करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। नहीं, नेवर। ये एक तरफा नरेंद्र मोदी अकेले आदमी आए हैं जो टेररिज्म के खिलाफ हैं। When Vajpayee supported it, सब टेररिज्म को सपोर्ट करते थे। When Vajpayee supported it, tell me that. हमारा एक स्टैंड था इस देश का जिसमें भाजपा भी थी कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। वो विक्टिम्स हैं, उनकी जमीन छीनी गई है एंड दे आर बीइंग अग्रेस्ड अपॉन बाय इजरायलीज। ये भारत की लाइन है। नहीं, हमारा स्टैंड तो हिंदी चीनी भाई भाई का भी रहा है, हमारा स्टैंड तो बहुत रहा है, हमारे स्टैंड में तो अमन की आशा भी रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं ना कि 2014 के बाद देश में बदलाव आया है और देश की सरकार अगर इजराइल के साथ खड़ी है, अगर इजराइल पे आतंकी हमला हुआ है तो क्योंकि मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हम हमास के साथ जाके खड़े हो जाएंगे? क्या ये अच्छा लगता है, शोभा देता है? आप नहीं, आप पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े होइए ना सर। हमारी सरकार क्यों नहीं पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ी होती है? ओके, जो सही में विक्टिम्स रहे हैं जी। ओके, और अमेरिका की चाटुकारिता की वजह से समस्याएं हो रही हैं। ठीक है जी, डॉक्टर अजय आलोक। ये तो खैर देखिए अमिश, ये साबित तो हो ही गया कि ये लोग हमास के साथ हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि तेलंगाना में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्योंकि वहां बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी तीनों मुस्लिम वोट के लिए झपट्टा मार रहे हैं एक दूसरे पे। अब बाकी बहुसंख्यकों को हमेशा अनादर किया जा रहा है। तो इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में भी हम जीतेंगे और इतिहास बनेगा फिर से जब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला चुनाव, ये लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया का टेस्ट होगा, अरे इंडिया बचा का इंडिया अलायंस, ये तो इंडिगो हो गया है, हवा में उड़ा हुआ है। ममता क्या बोल रही हैं? ममता बनर्जी को तो सुनते होंगे विवेक श्रीवास्तव। जाति के जनगणना पे क्या बोला ममता ने कि हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आप एक साथ है, एक मत हैं आप लोग। आपके आम आदमी पार्टी जाके चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, अब बघेल को कहती है जेल भेजो, भगेल है, ये भगेल हो जाएंगे चुनाव के बाद। मैंने कहा ना साहब, इनको जेल भेजो। राजस्थान में वही सुर, मध्य प्रदेश में भी वही सुर। कौन सा इंडी, कहां कह रहे लोकसभा तक रहेंगे आप? हाँ, लोकसभा तक रहेंगे। ममता क्या भीख में देगी आपको 2 सीट बंगाल में लड़ने के लिए? 2-3 सीटें भीख में दे देंगी वेस्ट बंगाल में कि लड़ लो। और कांग्रेस को आप लोग भीख में देंगे केरला में कि कांग्रेस आपको भीख में? रवि श्रीवास्तव के बाद मुझे जाना है जी। रवि श्रीवास्तव देखिए, ओके मैं आऊंगा रोहित आपके पास। रवि, पॉइंट ये है कि ये जो पूरा चुनाव है, ये 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सेमीफाइनल भी होता है लोकसभा से पहले। हालांकि पिछली बारी वाले सेमीफाइनल में बीजेपी हार गई थी, लेकिन केंद्र में बीजेपी की बहुत धमाकेदार जीत हुई। लेकिन ये इन चुनावों के अंदर, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बना है, उसका भी एक टेस्ट होगा। हालांकि सब आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है गठबंधन की बखिया तो उधड़ ही रही है? देखिए अमीश, ऐसा आप सोच सकते हैं कि गठबंधन की बखिया उधड़ गई वगैरह वगैरह। उधड़ रही है, जो बनाया गया था गठबंधन, उधड़ रही है, वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था और आप बार बार उसको विधानसभा के चुनाव के साथ में जोड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर बतंगे खड़े कर रहे हैं कि कौन अपनी फ्लाइट पहले पकड़ने चला गया, कौन फ्लाइट बाद में पकड़ के चला गया, किसने किसकी तरफ देखा नहीं, किसने किसकी तरफ नमस्ते नहीं करी, किसने रैली कैंसिल कर दी, किसने क्या कर दिया। आपका एक ही एजेंडा है कि आपको एक ही इंडिया अलायंस जो है वो बिखर गया है और उसका कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसा सोचते रहिए, वो अलायंस अपनी जगह पर है और जैसे चुनाव विधानसभा के होने चाहिए वो चुनाव हो रहे हैं और इनमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये निश्चित है। जो ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज एमएलए और वो एमपी और मिनिस्टर आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये हताशा है। ये अब आखिरी सांस लेने वाले जो निर्णय होते हैं वो हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे मध्य प्रदेश हो। इन सबको शहीद किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये अगर जीत गए तो जय और हार गए तो गए, घर चले जाना हमेशा के लिए, फिर तुम्हारी राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ये
चुनाव जो है वो इस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 करोड़ वोटर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1/6 जितने टोटल वोटर देश के हैं वो इसमें इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई है। तेलंगाना के अंदर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि वहां पे एमएलए 1 है मगर एमपी 4 है, तो वो देश अलग अलग तरीके से वोट करता है। मेरे पहले जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि लोग लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए अलग अलग मुद्दों पे वोट करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी इलेक्शन के अंदर, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के अंदर अलग तरीके से वोट करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर इस बार आप देखेंगे कि बहुत तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़त जो है वो आप कैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस हो सकता है इन चुनावों के अंदर, यानी कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो देश के चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की बात हम 3 दिसंबर के बाद करेंगे। 5 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद इंडिया अलायंस के बारे में हम लोग तो मतलब चुनाव आया तो अलायंस ठंडे बस्ते में चला गया, एक ही इलेक्शन बचेगा। ठीक, ओके जी, क्या कह रहे हैं? अभी चुनाव आया तो अलायंस को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। बस्ता ठंडा कभी नहीं होता, बस्ता तो गर्म ही रहेगा जी, ये क्योंकि जो लड़ाई लड़नी है, ठीक है, वो ओके। लड़ाई डॉक्टर आज देखिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा। हताशा है, राहुल गांधी ने कहा उतारे हैं, मिनिस्टर उतारे हैं, अब ये डिफेंसिव पे आ गए उसको लेकर के, और आप डिफेंसिव हैं, इसलिए आपने ये सब कुछ करा है। बीजेपी से डायरेक्ट सवाल है, ये एमपी मिनिस्टर हमने बनाए हैं तो क्या घर में बैठा के रखने के लिए बनाए क्या कि उनकी पूजा करें? ये कार्यकर्ता हैं। एमपी मिनिस्टर आपके यहाँ बनते हैं साहब, जो शीश महल में रहते हैं, 2 लाख की कमोड पे बैठते हैं। एमपी मिनिस्टर आपके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ धोने आप गए थे और जिसको पार्टी वो कहेगी आप धोने के लिए गए थे क्या? आपको कैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़े नहीं आपको वैल्यू कैसे मालूम पड़ी? मैं बड़े इज्जत के साथ बीच में क्यों बोलते हैं भाई? बीच में क्यों बोलते हैं? आप सुनिए ना, तो सही, पूरा तो सुनिए, आप बात मत करिए, यहाँ पूरा सवाल सुन लीजिए। अच्छा, मेरा निवेदन है कि हम स्तर की डिबेट करें, स्तर की डिबेट करें। ओके डॉक्टर अजय लोक मेक योर पॉइंट। डॉक्टर अजय लोक मेक योर पॉइंट, पीपल आर लिसनिंग टू यू। तो ये चुप रहेंगे तब तो सही। ओके, रवि जी निवेदन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह सीधी लड़ाई है। तो सीधी लड़ाई भाजपा कांग्रेस में है। आम आदमी की पार्टी क्या वोट काटने गई है वहां? जब सीधी लड़ाई है तो आप कहां हैं? आप ना 3 में ना 13 में, तो काय के लिए बोल रहे हैं? आप तो 5 दिसंबर के बाद बोलेंगे ना, तो फिर चुप रहिए। ओके, रवि श्रीवास्तव सीधी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। हम अभी आपने कहा भाई गुजरात के अंदर, तो वो सीधी लड़ाई को वहां रवि जी डॉक्टर अजय लोक ने सही बात तो बोली। उन्होंने बोला कि आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, और जब बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी का वोट काटने के लिए गई है, जैसा गुजरात में गई थी वोट काटने के लिए? ये सवाल आएगा। मैं आपसे कह चुका हूं, कोई अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। ये आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। तो आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है बाकी 3 राज्यों के अंदर वोट काटने के लिए? क्योंकि सीधी लड़ाई आपने बोला बीजेपी और कांग्रेस का है। दुनिया हिंदुस्तान की 3 नंबर की पार्टी है, तो पार्टी को अपने आप को साबित करने का हक है ना। तो वोट लेगी ना, मतलब कार्यकर्ता है वो भी तो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वोट लेगी। कार्यकर्ता अपने को सिद्ध कर रहे हैं, मंत्री पद छोड़ करके वहां पे एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिमोशन हो गया, उतार दिए गए गद्दी से। ओके, डॉक्टर अजय लोक गया उनका, और डिमोशन हो गया, कार्यकर्ता गद्दी से उतार दिए गए। कार्यकर्ता लड़ रहे हैं तो गलत बात है। डिमोशन क्या कहते हैं? मैं आपको 2014 याद दिलाता हूं, जब एक मुख्यमंत्री आया था बनारस चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद दिल्ली चुनाव के दौरान हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो जी, अब मैं दिल्ली कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा जी, मुझे इस बार चुन लो जी, गलती हो गई, मैं बनारस गया जी। डिवोशन उसको कहते हैं, समझे ना, कि मुख्यमंत्री होकर बनारस आया, बनारस से फिर गए चुनाव लड़ने, तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे जनता से, गलती हो गई, दिल्ली छोड़ के गया। अब एक मिनट, डिमोशन और डिमोशन, अरे सुनिए, डिमोशन और बताता हूँ, आधी रह गई। अरे सुनिए सही, डिमोशन और बीच में क्यों बोलते हैं? और बोले आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपको बीमारी है क्या? कौन माफी मांग रहा था? ऐसे बोलने से क्या आपकी बात चली जाएगी? अरे आप तो अपना मजाक बनाते हैं, आप अपना मजाक बनाते हैं।
आप झोला अपना छाप मजाक डॉक्टर बनाते हैं। हैं, इसीलिए आपको बीमारी याद आती है। आप अपना मजाक बनाते हैं। झोला आप तो छाप उम्र के डॉक्टर हैं। रिटायरमेंट में आ जाते हैं बैठने के लिए, क्वैक ज्यादा है आप, बीपी क्वैक। बढ़ जाएगा आपका। डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ, ना आप क्वैक है, आप उम्र है, उम्र का ख्याल आप कीजिए, क्वैक थोड़ा हैं, आराम से झोला पानी छाप वानी डॉक्टर पीजिए। हैं। ज्यादा एक्साइटेड होने की अरे जरूरत ऊपर नहीं आप है, देखिए अपनी, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है। ठीक है ना। उम्र का ख्याल कीजिए अपना, बिल्कुल इसलिए अच्छा मैं ठीक कह है रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको उम्र का ख्याल ही नहीं होता है। देश में डेमोक्रेसी रेस्टोर रेस हो जाते हैं डीजल इंजन की तरह, शांत होने का नाम ही नहीं लेना। न 3 में न 13 में झूठ मूठ का बकबक किए जा रहे हैं। आपकी तरह थोड़ा ही है, न 3 में न 13 में देश में अत्याचार करते रहे, बैठ करके गाली देते रहे लोगों को, देश में संसद अत्याचार बैठ करते हैं। लेकिन अब बड़ा ये अत्याचार क्या पार्टी है आपकी? जी क्या जी पार्टी है आपकी? ठीक है, रोहित 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 मेरे साथ है, प्रोफेसर रागी मेरे साथ है। रोहित 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 एक सेकंड रोहित करके लोगों